क्या हाल है दोस्तों। आज मैं बेनिन वेस्ट अफ्रीका में हूँ इसके सबसे कमाल के छुपे हुए खजाने ढूंढने के लिए। वो आम टूरिस्ट जगहों को भूल जाओ, ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको अनजानी जगहों पर ले जाएगी। हम एक तैरते हुए शहर को देखेंगे, एक सीक्रेट झरना, एक पायथन मंदिर और भी बहुत कुछ। मेरा मिशन देश के 10 सबसे शानदार और कम जाने पहचाने जगहों को ढूंढना और आपको अपने साथ ले जाना। पुराने महलों से लेकर पवित्र जंगलों तक हर जगह पिछली से भी ज्यादा मजेदार है। आखिरी जगह पर एक ऐसा सीक्रेट है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे, साथ ही एंड में सवाल भी है, तो बने रहना। चलो बेनिन के सबसे बड़े सीक्रेट्स में गोता लगाते हैं। हमारा पहला स्टॉप हमें एक ऐसी जगह पर ले जाता है जो लगभग एक सपने जैसी लगती है। गणवी पानी पर बना शहर। ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी लहरों की हल्की आवाज के हिसाब से चलती है। ये पूरी तरह से खंभों पर बना है, इंजीनियरिंग और एडेप्टेशन का एक कमाल का उदाहरण है, जो नोकोए लेक की सतह से ऊपर खूबसूरती से खड़ा है। ये खंभे पूरे समुदाय की नींव है। अंदाजा है कि 20,000 लोग इस अनोखी जगह को अपना घर कहते हैं, जो कम्युनिटी की अटूट भावना का सबूत है। यहाँ आपको सड़कों का नजारा या गाड़ियों का शोर नहीं मिलेगा। इसके बजाय जिंदगी नहरों के एक नेटवर्क के साथ चलती है, जिसमें नावों का एक बेड़ा चलता है। यहाँ तक कि स्कूल भी तैरते हैं और बाजार पानी पर चहल पहल से भरे रहते हैं। यहाँ तक कि होटल भी एक अनोखा पानी वाला एक्सपीरियंस देते हैं। गणवी में सब कुछ लिटरली पानी से चलता है। ये शहर की लाइफलाइन है। टोफिनु लोग इस झील से अपने गहरे कनेक्शन के साथ सदियों पहले इस शहर को बनाया था, उन गुलाम शिकारी से बचने के लिए जो अपनी मान्यताओं के कारण पानी में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। गणवी सिर्फ एक सेटलमेंट से ज्यादा बन गया। यह उनका सेफ हेवन, एक सैंक्चुअरी था। यह सर्वाइवल की जरूरत से पैदा हुआ एक शहर है, जो इंसानी इंजेन्युइटी और अपने एनवायरनमेंट की गहरी समझ से चलता है। आज यह एक प्रॉस्परस और सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी है, एक्टिविटी का एक वाइब्रेंट हब है। मैं एक तैरते हुए बाजार से फल खरीद रहा हूं, एक सिंपल ट्रांजैक्शन जो यहाँ के जीवन के सार को समेटे हुए है, और यही यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां पानी सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि अस्तित्व की नींव है। लोगों की इंजेन्युइटी सचमुच कमाल की है। उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ऐसे ढाला है जो प्रैक्टिकल भी है और इंस्पायरिंग भी। गणवी सिर्फ खंभों पर बने घरों का कलेक्शन नहीं है। ये आजादी की शक्ति और इंसानी एडेप्टेशन की असीमित क्षमता का एक जीता जागता सबूत है। ये सिर्फ दूर से देखने के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये लचीलेपन की एक पावरफुल कहानी है जो पानी की सतह पर ही लिखी गई है। हमारी एडवेंचर शुरू करने का क्या कमाल का तरीका है। अगले सीक्रेट को खोजने के लिए तैयार हैं? चलो। हम शहर से निकल गए हैं बेनिन के उत्तर में दूर अटाकोरा पहाड़ों के लिए। एक मुश्किल हाइक के बाद हम तानोगो फॉल्स पहुंचे, एक छिपा हुआ पैराडाइज। वाटरफॉल एक क्लियर क्रिस्टल पानी वाले पूल में गिरता है, अनटच्ड नेचर से घिरा हुआ। यह पीसफुल, शांत है और एक सीक्रेट ओएसिस जैसा लगता है। लोकल लोग यहाँ तैरने और रिलैक्स करने आते हैं, कोई भीड़ नहीं, बस प्योर ब्यूटी। हमारा गाइड मुझे चट्टानों पर चढ़ने और कूदने के लिए चैलेंज करता है। चैलेंज एक्सेप्टेड। ऊपर से व्यू सांस रोक देने वाला है। जंगल मीलों तक फैला हुआ है। 1 2 3 क्या रश है। पानी इतना रिफ्रेशिंग है। ऐसी जगह खोजना ही रीजन है कि हम बेनिन आए। ये सिर्फ टूरिज्म नहीं है, ये एक एडवेंचर है। अगले छिपे हुए जेम की ओर चलो चलते हैं। हम पेंडजारी नेशनल पार्क पहुंच गए हैं, जो वेस्ट अफ्रीका के दिल में एक छिपा हुआ रत्न है। यह अफ्रीका के सबसे अच्छे सीक्रेट सफारी स्पॉट्स में से एक है। एक ऐसी जगह जहां आप सचमुच भीड़ से बचकर नेचर में डूब सकते हैं। यह विशाल रिजर्व वाइल्ड लाइफ की एक अमेजिंग रेंज का घर है, जिसमें शानदार एलिफेंट्स, बफेलोज के बड़े झुंड, लॉटपोर्ट होते हिप्पोस और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड वेस्ट अफ्रीकन लायन जो खतरे में है। लैंडस्केप वाइल्ड और ब्यूटीफुल है, सवाना, फॉरेस्ट्स और नदियों का एक टेपेस्ट्री, और यह लगभग पूरी तरह से हमारे लिए है, जो एक ट्रू एक्सक्लूसिव सफारी एक्सपीरियंस ऑफर करता है। पेंडजारी कभी पोचिंग से बहुत खतरे में था, जिससे इसकी वाइल्ड लाइफ खतरे में पड़ गई थी, लेकिन अफ्रीकन पार्क्स के साथ एक डेडिकेटेड पार्टनरशिप ने इसे एक रिमार्केबल कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी में बदल दिया है। अब एनिमल पॉपुलेशंस बढ़ रही हैं। इन एफर्ट्स की वजह से उनकी संख्या रिकवर हो रही है, और पार्क एक सेफ हेवन है, रेयर और एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ के लिए एक वाइटल सैंक्चुअरी। इन एनिमल्स को ऐसी प्रोटेक्टेड जगह में फलते फूलते देखना सचमुच इंस्पायरिंग है और हमें उम्मीद देता है। यह दिखाता है कि सही डेडिकेशन, रिसोर्सेज और कोलैबोरेटिव एफर्ट से हम अपने प्लैनेट के सबसे वल्नरेबल क्रिएचर्स को एक्सटिंक्शन से बचा सकते हैं। हम सफारी पर तब तक रहेंगे
जब तक सूरज हॉराइजन के नीचे नहीं चला जाता। शायद, बस शायद, हमें ढलती रोशनी में एक लायन देखने का लक मिल जाए। हमारी तलाश में हमें गुड लक विश करना। अगला स्टॉप कुछ और वाइल्ड और रिमोट हमारा इंतजार कर रहा है। हम ओइदा पहुंच गए हैं, जो हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी से भरा एक शहर है। वूडू के दिल के तौर पर जानी जाने वाली ये जगह पुरानी परंपराओं और बिलीव से धड़कती है। हमारी डेस्टिनेशन पाइथन टेम्पल, एक ऐसी जगह जहां रेंगने वाले रेप्टाइल्स की पूजा की जाती है। अंदर दर्जनों पवित्र पाइथन आजादी से घूमती है। वे इस अनोखे मंदिर के ऑनर्ड रेजिडेंट्स हैं। कोई पिंजरा नहीं, सिर्फ परंपरा। इन क्रिएचर्स के लिए गहरे सम्मान का एक सबूत। माना जाता है कि पाइथन डैंगबे भगवान के मैसेंजर हैं, वुडू पैंथियन में पावरफुल एंटिटीज। उन्हें उन लोगों के लिए प्रोटेक्शन और प्रॉस्पेरिटी लाने वाला माना जाता है जो उनका सम्मान करते हैं। लोकल लोग इन पवित्र जानवरों के जरिए ब्लेसिंग्स और डिवाइन गाइडेंस पाने के लिए प्रार्थना करने आते हैं, और वे ब्लेसिंग्स पाने के लिए सांपों को अपने कंधों पर लपेटने की भी परमिशन देते हैं, जो गहरे फेथ और ट्रस्ट की निशानी है। अगर कोई पाइथन आपके घर में घुस जाए तो यह अलार्म की बात नहीं है, इसे एक सम्मान माना जाता है, आपके घर में गुड फॉर्चून आने का संकेत। एक शरारती मुस्कान के साथ पुजारी मुझे एक पाइथन पकड़ने के लिए इनवाइट करते हैं। मैं इतने यूनिक मौके को कैसे मना कर सकता हूँ। यह सरप्राइजिंगली भारी है, लेकिन नोटेबली शांत है, और सरप्राइजिंगली शांतिपूर्ण। मेरे हाथों में एक जेंटल जायंट। ये रिचुअल एक पावरफुल कनेक्शन है, एक टेंजिबल बॉन्ड बेनिन की स्पिरिचुअल दुनिया के साथ, ट्रेडिशन और मिस्ट्री से भरी एक दुनिया। यहाँ होना, इन पुरानी बिलीव से घिरा हुआ, एक पवित्र सांप को पकड़े हुए, उसका वजन और शांति महसूस करते हुए, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। एक ऐसा मोमेंट जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये दुनिया के बिलीव्स की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी की याद दिलाता है, और अलग अलग फेथ की ट्रेडिशंस का सम्मान करने की इंपॉर्टेंस को भी। इन जानवरों के लिए सम्मान गहरा है, सभी जीवित प्राणियों के इंटरकनेक्शन का एक सबूत। अगले सीक्रेट की ओर एडवेंचर जारी है। चलो एक्सप्लोर करते रहे, बहुत कुछ और डिस्कवर करना बाकी है। हम अबोमी में हैं, डाहोमी किंगडम के रॉयल पैलेसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हर राजा ने अपना एक अलग पैलेस बनवाया, जिस पर क्ले बास रिलीफ्स बने हुए थे, जो पावर और जीत की कहानियां बताते थे। डाहोमी अमेज़न्स एक एलीट रेजिमेंट, जिसमें सिर्फ महिलाएं थीं, उन्होंने कभी इन दीवारों की रक्षा की थी। पर इस किंगडम की हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, वो ग्लोरी और ट्रेजेडी दोनों से बनी है। कुछ थ्रोन्स इंसानी स्कल्स पर बने हैं, और कहानियां कहती हैं कि पैलेस की दीवारों में दुश्मनों का खून मिला हुआ था। ये कहानियां इस ग्रैंडियर में एक क्रीपी टच देती हैं। यहाँ का आर्ट और हिस्ट्री बेमिसाल है। ये एक ऐसी जगह है जहां मिथ और रियलिटी एक हो जाते हैं। डाहोमी के सीक्रेट्स अनफॉरगेटेबल हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड पोपो के कोस्ट पर रिलैक्स करने का टाइम आ गया है, जहां शांत बीचेज और एक लाइवली कल्चर है। यहाँ कोई बड़े रिजॉर्ट्स नहीं हैं, बस गोल्डन रेत है, मछुआरे हैं और लोकल लाइफ है। हमें एक छिपा हुआ फेस्टिवल मिला जो समुद्र के देवताओं को डेडिकेटेड है। ड्रम्स, डांस और कलरफुल कॉस्ट्यूम से हवा भर गई है। ये टूरिस्ट्स के लिए नहीं है, ये एक असली और स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन है। कम्युनिटी समुद्र का सम्मान करने के लिए एक साथ आती है और एक सेफ फिशिंग के लिए प्रे करती है। एनर्जी बहुत जबरदस्त है और ट्रेडिशन बहुत पुराना है। यहाँ वेलकम होना एक असली प्रिविलेज है। ये बेनिन का दिल और आत्मा है। ऐसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ट्रैवल को मैजिकल बनाते हैं। देखते हैं आगे क्या है। बुकोम्बे में हम सोम्बा लोगों के टाटा सोम्बा घरों में गए। ये मिट्टी के किले जैसे हैं। हर 2 मंजिला घर एक किला है, एक अनाज का गोदाम है और एक पूजा की जगह है। जानवर नीचे सोते हैं, परिवार ऊपर, और छत पर खाना बनाते हैं, और वहां लोग मिलते जुलते भी हैं। इनकी बनावट बहुत अच्छी है, ये बहुत काम के हैं, सुंदर हैं, और इनमें भगवान की भी जगह है। घर का डिजाइन इंसान के शरीर जैसा है, दरवाजे मुंह जैसे हैं और खिड़कियां आंखें जैसी। यहाँ के ताबीज और वेदी परिवार को बचाते हैं। वे हमें अंदर आने को कहते हैं। यहाँ की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये सोम्बा संस्कृति की पहचान है। छत से नजारा बहुत सुंदर दिखता है। अगले रहस्य की ओर। बेनिन की धड़कन महसूस करने के लिए हमने हलचल भरे सोम्बा मार्केट का दौरा किया। यह इंद्रियों के लिए एक धमाका है। रंग, आवाजें और हर तरफ से आ रही महक। स्थानीय लोग एग्जॉटिक फलों से लेकर हाथ से बनाए गए टूल्स तक और कपड़ों तक सब कुछ बेचते हैं। यह बाजार कम्युनिटी की आत्मा है, न कि एक टूरिस्ट ट्रैप। देखने के बाद मुझे एक अनोखा खजाना मिला। बाओबाब फल का पाउडर, जिसे पारंपरिक तरीके से हार्वेस्ट किया गया है। बाओबाब का पेड़ सेक्रेड है और यह पाउडर एक सुपर फूड है जो कहीं और नहीं मिलता। इसे खरीदने से मैं पीढ़ियों की परंपरा से जुड़ गया। ऐसे बाजार ही हैं जहां असली कल्चर रहता है। यह सबसे अच्छा सुवनीर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
हम नेटिटिंगू म्यूजियम देखने गए जो सोम्बा कल्चर को समर्पित है। यहाँ एक असली टाटा सोम्बा घर है, ट्रेडिशनल टूल्स और सेरेमोनियल मास्क्स भी। यहाँ के डिस्प्लेज इस रीजन के इतिहास और बिलीफ्स को जिंदा करते हैं। लेकिन एक आर्टिफैक्ट सबसे अलग है, एक छोटा इंट्रिकेटली कार्व्ड वुडन ऑब्जेक्ट जिसका पर्पस किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि लोकल एल्डर्स भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। कुछ कहते हैं कि यह सेरेमोनियल है, दूसरों का मानना है कि यह एक गेम पीस है। यह एक ऐसा मिस्ट्री है जो टाइम के साथ खो गया है। ठीक यही डिस्प्ले केस में हमारे अगले रहस्य की ओर। हमारा आखिरी स्टॉप ओइदा में केव पासे का सेक्रेड फॉरेस्ट, एक जीती जागती वूडू सैंक्चुअरी। फॉरेस्ट देवी देवताओं और स्पिरिट्स की मूर्तियों से भरा है। हर मूर्ति की अपनी कहानी है। माना जाता है कि पुराना इरोको पेड़ खुद किंग का पासे है, जो अपने लोगों पर नजर रखता है। ये जगह इंसानों और स्पिरिचुअल दुनिया के बीच एक पुल है। लोकल लोग यहाँ प्रार्थना करने आते हैं, चढ़ावा चढ़ाने और अपने पूर्वजों से जुड़ने के लिए। नेचर और स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ का माहौल बहुत पावरफुल और मिस्टीरियस है। अब आपकी जिज्ञासा के लिए, पाइथन के अलावा और कौन सा जानवर यहाँ पवित्र माना जाता है, और इस फॉरेस्ट से शुरू होने वाले एनुअल वूडू फेस्टिवल का नाम क्या है? अपने जवाब कमेंट्स में दें। चलिए इस एडवेंचर को खत्म करते हैं। बस हो गया, हमने बेनिन के 10 सबसे अमेजिंग छिपे हुए रत्नों को खोजा। फ्लोटिंग शहरों से लेकर पवित्र जंगलों तक यह यात्रा अविस्मरणीय थी। बेनिन का इतिहास, कल्चर और लोग मुझे हैरान कर गए। मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। ट्रिविया का आंसर देना ना भूलें और एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करें। हम अभी शुरू कर रहे हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।